नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत खास है। आज मैं सिंह राशि के लिए शनि का जो मार्गी प्रभाव है कैसे होने वाला है इसी के बारे में बताऊंगी। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था सभी को कि शनि ग्रह जो कि कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसके आधार पर फल देते हैं, तो वो ग्रह होने वाले हैं मार्गी। अब आपके जीवन में वो क्या फलाफल लेकर आएंगे, बहुत टाइम से वो वक्री थे, आपके जीवन में क्या फलाफल पड़ेगा, इसका क्या भविष्यवाणी है, क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा, ये बड़ी डिटेल से मैं समझाऊंगी आपको। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो दुख के कारक तो हैं ही, लेकिन रंक से राजा बनाने वाले और राजा से रंक बनाने वाले ग्रह भी शनिदेव हैं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अब चलिए जान लेते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि के आधार पर है। 5वें नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जिनके अधिपत्य होते हैं सूर्यदेव, जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं। बहुत स्पेशल राशि होती है सिंह राशि। अब आपकी राशि से शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 को मार्गी हो जाएंगे और अभी वक्री हैं 15 नवंबर से पहले और 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब है कि ग्रह अपने अनुसार फल नहीं दे पाते हैं। सूरज से अधिकतम दूरी बनाने की वजह से ग्रह वक्री हो जाता है और ज्यादा अच्छा है मार्गी होना, तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं अपना। तो सप्तम भाव में शनि मार्गी होंगे। सप्तम भाव होता है हमारे अपोजिट जो भी चीजें हैं, हमारा लाइफ पार्टनर या जो चीजें हमारे बिल्कुल समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, वो हमारा सप्तम भाव है। यानी कि ये हमारे विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन को होता है, लाइफ पार्टनर पार्टनरशिप का होता है, ये सूक्ष्म और हमारी डेली इनकम का भी होता है यह भाव। यहाँ शनि मार्गी हो जाने का सबसे पहली चीज जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं वो है आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके मैरिज को लेकर। सिंह राशि 15 नवंबर के बाद आपके विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। पॉसिबिलिटी आपके लिए काफी अच्छी हो जाएंगी 15 नवंबर के बाद। जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, रिश्ते में कहीं कंफ्यूज आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो विवाह होने के बाद, रिश्ते आने की बात बहुत ज्यादा 15 नवंबर के बाद बढ़ जाएगी। क्या क्या चीजें होने वाली है आपके लिए और भी। अब सप्तम भाव में शनि मार्गी होंगे तो ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कई तरह के आर्गुमेंट्स कराएंगे। समझ नहीं आ रहा था कि ये आर्गुमेंट्स आखिर हो क्यों रहे थे। हम कहीं पर भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे थे, कुछ अच्छे काम करने की सोच रहे थे, कुछ अच्छा काम करने के पथ पर होते हैं, उसके लिए हम तत्पर होते हैं, और वहीं पर ही शनिदेव क्यों आखिर हमें अड़चने डाल देते हैं, क्यों हमारे जीवन में शनिदेव ये परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो ये शनिदेव आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में अच्छी जगह, अच्छी कार्यों में, अच्छी चीजों में परेशानी कर रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, आर्गुमेंट डाल रहे थे। तो इस शनि मार्गी हो जाने के बाद वो चीजें भी आपको लिए ठीक होती हुई दिखाई देंगी। रिलैक्स जिसे कहते हैं ना, सस महापुरुष नाम का राजयोग, जब भी शनि केंद्र में होते हैं 1 4 7 10 तो अपनी राशि में होते हैं तो सस महापुरुष नाम का योग बनाते हैं और अपनी गति में होते हैं। यहाँ पर सस राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अब आप मतलब कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे, सिंह राशि वाले व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे थे किसी के साथ में, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे किसी और के साथ में भी, तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए है। 15 नवंबर के बाद आपके बाद अच्छा है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और आपके लिए वो एक अच्छा समय भी रहेगा। सप्तम भाव हमारे डेली इनकम का होता है, यहाँ पर डेली इनकम भी बढ़ जाएंगे। जो लोग जहाँ पर आपको डेली के पैसे आते हैं, रोज के पैसे आते हैं, वो चीजें भी आपके लिए बेहतर होगी या वो काम बढ़ सकते हैं। कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ कार्य में उन्नति कर सकते हैं, मतलब आपकी डेली इनकम में। अब शनिदेव की दृष्टि, मार्गी शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और ये भाग्य होता है हमारे लक का, हमारे भाग्य का, आपके भाग्य का जो कार्यभार है वो 9th हाउस है हमारा, ये हमारे लक का भी है। अब शनि की दृष्टि लक वाले स्थान पर नीचस्थ नीच दृष्टि होगी, तो सबसे पहले तो आपको पिता के स्वास्थ्य में, लेकिन समय अभी भी लगेगा,
समय थोड़ा अभी भी लगेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप कोई लॉन्ग यात्रा करने वाले हैं, कोई लॉन्ग ट्रेवल धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी ऐसे लोगों के घर में जाना, किसी ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट होना जो बहुत पुराने थे, जिनसे बहुत समय से आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया था, बहुत समय से बातचीत बंद थी, या बहुत समय तक आप उनसे नहीं मिले थे, या किसी लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या आप उनसे मिलते जान पहचान हो सकती है, या कुछ उनके थ्रू आपके लिए कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव अच्छा होगा। अब शनि का भाग्य भाव में देखना, उच्च शिक्षा के लिए कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे थे तो ये कहेंगे आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, आप किसी की मत सुनिएगा, अपने दिमाग से काम लीजिए, अपने तरीके से चलो, भूल जाओ कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको क्या नहीं कह रहा है, बस आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, उस पर फोकस कीजिए। ये शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पे है, शनि की दृष्टि आपके सिंह राशि पर भी थी, वक्र शनि की दृष्टि, अब मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब मार्गी शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये बहुत बड़ा प्रभाव है। चंद्रमा हमारा मन, चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन, और मन पे कितना जोर होता है, मन सोच जाता को, तो जो हमारा मन सोच रहा है हम वही कर रहे हैं। तो ये शनि की दृष्टि जो थी, वक्र शनि की दृष्टि चंद्रमा पे दिमाग को घुमा रहा था, दिमाग में तरह तरह की नेगेटिविटी लेके आना, दिमाग में तरह तरह की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव इनफैक्ट नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी को, हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाना। लेकिन अब जो शनि मार्गी होंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। शनि के मार्गी होने के बाद जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग थी, एग्जाइटी थी, नेगेटिव थिंकिंग थी, तो वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे लव रिलेशन हो, कैरियर हो, फैमिली हो, धन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर काफी हद तक आपके मन में शांति देखने को मिलेगी। ये चीज बहुत अच्छा है आपके लिए। लग्न में शनि का देखने का मतलब है कि जिद्दी तो आप रहेंगे। शनि जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो जिद तो देते ही देते हैं, और पहले की अपेक्षा ये रहेगा कि पहले आप बिना वजह की चीजों पे जिद कर रहे थे, बेफिजूल चीजों पे जिद कर रहे थे, अपने आप को परेशान कर रहे थे, अपने अपने आत्मा को खुद ही परेशान कर रहे थे। लेकिन अब जिद तो रहेगी, लेकिन वो बेफिजूल रहेगी, थोड़ा बहुत ऐसा नेचर आपका अभी भी रहेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, ये शनि आपकी माता के पक्ष को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके माता पिता और किसी भी चीज को लेकर परेशान थे ना, किसी भी चीज को लेकर, तो ये जरूर 62% चेंजेस आ सकता है। किसी चीज को लेकर परेशान थे, कहीं डील करना चाहते थे, आपको लेकर परेशान थे, आपके रिश्ते को लेकर परेशान थे, किसी भी चीज को लेकर परेशान थे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कई हद तक चेंजेस दिख रहे हैं। तो शनि मार्गी आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आ सकते हैं, लेकिन आधा से ज्यादा प्रभाव तो हमें कुंडली के हिसाब से भी मिलता है।